नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि जो एड्रेस है, जो अपडेट फंक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं, मैं अपडेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप लोगों की जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो चुकी थी। और अगर आप लोगों के कोई भी एरर आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये CRUD ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट करूँगा मैं रेस्ट एपीआई के साथ एंगुलर का। और इन फ्यूचर जो भी आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम्स हो, एक और नया प्रोजेक्ट जो है हम लोग इसमें एंगुलर विद ASP.NET कोड रेस्ट एपीआई स्टार्ट करने वाले हैं, ई-कॉमर्स का ही। तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के पास। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है फंक्शनलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप लोगों को डिलीट फंक्शन के बारे में हम लोग ले चलते हैं। उसके बाद में हम लोगों को एक स्टूडेंट नया क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट न्यू स्टूडेंट की एपीआई हम लोग बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ के अंदर। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि टेक्नोलॉजी क्रीड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे वीडियोस को आप लोग ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों को सीखने में बहुत आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए, HTTP पुट की जगह आप लोगों को क्या करना है, HTTP डिलीट, जो कि रेस्ट एपीआई के अंदर आप लोगों को एक नया फंक्शन बनाना है। डिलीट अपडेट स्टूडेंट की जगह डिलीट स्टूडेंट। और डिलीट स्टूडेंट में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आईडी की ज़रूरत होती है। तो रेस्टिंग डाटा जो है फ्रॉम बॉडी जो अपडेट में था, अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल, ये आप लोगों को यहाँ से हटा देना है। तो आप लोगों के पास ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास हट जाएगी। यहाँ पर आप लोगों के पास है स्टूडेंट रेपो डॉट एग्जिस्ट ऑफ आई। और अपडेट स्टूडेंट की जगह आप लोग यहाँ पर लिखें डिलीटेड स्टूडेंट, या स्टूडेंट भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले इसके लिए जो रिपोजिटरीज़ हैं वो आप लोगों को बनानी पड़ेगी। एक रिपोजिटरी का जो फंक्शन है, एग्जिस्ट नाम से जो फंक्शन है, वो तो आप लोगों के पास पहले से ही है। तो यहाँ पर आईडी चेक करके आप लोग ये गेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट है या नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पर अवेट कीवर्ड यूज़ किया, अंडरस्कोर स्टूडेंट रेपो यूज़ किया, डॉट डिलीट स्टूडेंट एसिंक यूज़ किया। अब डिलीट स्टूडेंट एसिंक में आप लोगों ने यहाँ से आईडी जो है वो सेंड कर दी है। अब यहाँ से आप लोग जो है आईडी को चूज़ करें। और यहाँ पर एक रिपोजिटरी का जो फंक्शन है, जो इंटरफेस के अंदर आप लोगों को बनाना है, डिलीट एसिंक के नाम से, डिलीट स्टूडेंट एसिंक के नाम से, वो आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर टास्क ऑफ स्टूडेंट और अपडेट स्टूडेंट की जगह यहाँ पर लीजिए डिलीट स्टूडेंट एसिंक। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं, आई होप। और यहाँ पर हम लोगों को ये अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आईडी ही हम लोगों को चाहिए है। तो ये भी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका, अब हम लोग रिपोजिटरी के अंदर करेंगे इसका। तो पहले हम लोग जो है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसे हम लोग रिजोल्व कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट करके। और इम्प्लीमेंट इंटरफेस, जैसे ही आप लोग इम्प्लीमेंट इंटरफेस करोगे तो यहाँ पर एक और जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास जुड़ जाएंगी। यहाँ पर डिलीट स्टूडेंट एसिंक। अब आप लोगों को डिलीट करना है यहाँ पर स्टूडेंट को। तो सबसे पहले आप लोगों को गेट करना होगा स्टूडेंट को। तो वेर स्टूडेंट इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं गेट, जो हम लोगों के पास है ऑलरेडी। आप लोग देख सकते हैं गेट कहाँ गया वो, यहाँ पर एग्जिस्ट मेथड है, गेट ऑल जेंडर एसिंक है। तो इनको एक बार के लिए हम लोग -2 प्लस साइन जो है वो ले आते हैं। गेट ऑल स्टूडेंट आ गया। यहाँ पर देखिए गेट स्टूडेंट एसिंक है। तो जस्ट इसी को हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में हम लोगों को इसमें आईडी आप लोग पास कर सकते हैं, इंटीजर आईडी, डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग जो है डायरेक्टली इसको यहाँ पर करें। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि सबसे पहले एक स्टूडेंट गेट किया, गेट स्टूडेंट एसिंक बाई आईडी। और उसको चेक किया कि स्टूडेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर आईडी वाइज स्टूडेंट जो है वो नल नहीं होना चाहिए। नल नहीं होगा तो हम लोगों को क्या करना है, रिमूव करना है। तो जो मेथड है आप लोगों के पास रिमूव, उसको आप लोग कॉल कीजिए, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट रिमूव और स्टूडेंट। उसके बाद में आप लोगों को जो कॉन्टेक्स्ट सेव चेंजेस है वो कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए एसिंक हो गया, यहाँ पर टास्क ऑफ स्टूडेंट आ गया, यहाँ पर स्टूडेंट गेट स्टूडेंट एसिंक आईडी, स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पर आप लोगों ने अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट रिमूव करके आप लोगों ने स्टूडेंट सेंड कर दिया। यहाँ पर आप लोग अवेट कीवर्ड यूज़ करें। और यहाँ पर जो है अवेट अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट, अवेट ऊपर यूज़ कर लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग जो हैं डायरेक्टली लिखे कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ये हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, या अवेट यूज़ कर ले। और उसके बाद में यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए आप लोग स्टूडेंट को। ठीक है,
और अगर स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, नल नहीं है या नल है, तो आप लोग रिटर्न नल कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों के पास एपीआई का सिस्टम कि आप लोगों ने एपीआई के लिए जो रिपोजिटरी है वो तैयार कर ली है। अब आप लोग कंट्रोलर में जाकर इसकी रिपोजिटरी जो है वो यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डिलीट स्टूडेंट है, अवेट स्टूडेंट रेपो, ये हटा ही दीजिए आप लोग तो अच्छा है ज़्यादा। तो इफ़ वाला जो मैटर अपडेट स्टूडेंट ये हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास अवेट स्टूडेंट रेपो डिलीट एसिंक आईडी। ठीक है, ये तो सारा सही है। वेरिएबल स्टूडेंट में ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग जो है रिटर्न कर सकें एक स्टूडेंट को। तो वेर स्टूडेंट इक्वल्स टू दिस एंड रिटर्न ओके, और ओके के अंदर आप लोग जो है स्टूडेंट को सेंड कर दीजिए। तो ये सब कुछ ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारी यूआई के अंदर। तो एंगुलर के अंदर हम लोग चलते हैं। एंगुलर के अंदर हम लोगों को एक बटन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो व्यू स्टूडेंट के अंदर हम लोगों को सबसे पहले जो HTML पार्ट है उसको, उसके अंदर हम लोगों को एक डिलीट का बटन बनाना होगा। जैसे कि हम लोगों ने अपडेट का बटन बनाया था, वैसे ही हम लोगों को किसका बटन बनाना है, अब डिलीट का बटन बनाना है। तो जस्ट उसके पास ही हम लोग जो है डिलीट का बटन बना देते हैं। जस्ट इसकी कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। जो क्लास है प्राइमरी है वो ऑन कर देते हैं उसको, और यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट की जगह हम लोग इसको डिलीट स्टूडेंट कर देते हैं, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। और सबमिट की जगह हम लोग यहाँ पर डिलीट लिख देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वॉर्न। तो ये वॉर्न का मतलब है रेड कलर का बटन जो है आप लोगों के पास विजिबल होगा, और रेड कलर का बटन ही आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन जो है आप लोगों का कॉल होगा डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पर आप लोगों को जो टेक्स्ट है विजुअलाइज में वो डिलीट होगा। तो ये जो डिलीट फंक्शन है ये हम लोगों को उसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बनाना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसको। एक बार के लिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सभी फंक्शंस को बाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके जस्ट इसके बाद में हम लोगों को क्या बनाना है, ये डिलीट स्टूडेंट नाम से फंक्शन बनाना है जो कि रिटर्न करेगा वॉइड को। ठीक है, ये भी बात सही हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, अपडेट में जो हम लोगों ने किया था console.log, ये तो हम लोग डिलीट कर देते हैं, इतना वाला पार्ट हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी ये। और यहाँ पर जो दिस स्टूडेंट डॉट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट है, ये हम लोग जो क्या करेंगे यहाँ पर ये एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अपडेट स्टूडेंट की जगह हम लोगों को डिलीट स्टूडेंट ही कॉल करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी इसकी। अब पहले बटन देख लेते हैं कि बटन आया नहीं आया। उप्स, ओके, एपीआई स्टार्ट करते हैं। एपीआई जो है स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डॉट API जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कि जो CRUD ऑपरेशन है उसमें क्रिएट हमारा बचा हुआ है, क्रिएट रिट्रीव हम लोगों ने कर लिया है, सारे के सारे डाटा जो है लिस्ट ऑफ डाटा हमारे पास आ गए हैं। अपडेट हमने कर लिया है, डिलीट अब हम जो है वो कर ही रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है क्रिएट का फंक्शन बचा है हमारे पास। तो एक नए स्टूडेंट को हम लोगों को डालना है, उसके बाद में CRUD ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद में हम लोगों को जो है सारे डाटा हम लोगों ने यहाँ पर पिक कर लिए हैं, ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पर पिक कर लिए। तो बेसिकली जो एंगुलर की जो सीरीज़ है उसमें हमारे पास CRUD ऑपरेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो बाकी बची रहेंगी, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने REST API को एंगुलर में यूज़ कर लिया तो यही REST API हम लोग रिएक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तो आप लोगों को पता होगा। तो ASP.NET Core की जो REST API है उसको हम लोग रिएक्ट में भी यूज़ करेंगे। और यही मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मुझे रिएक्ट में यूज़ करना है REST API को। बिल्कुल, रिएक्ट के पहले ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसके बाद में ही हम लोग जो है रिएक्ट में यूज़ करेंगे। तो देखिए अपडेट स्टूडेंट के नाम से ये जो स्टूडेंट सर्विस है, पहले हम लोग इसको डिलीट जो है उसको कॉल करते हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि एंगुलर के अंदर बहुत ज़्यादा आसान है ये चीज़ें करना। सिर्फ आप लोगों को गेट और उसका रिटर्न टाइप यहाँ पर लिखना पड़ता है, और दिस आप लोगों को कॉल करना पड़ता है। सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पर भी जो है ऑब्जर्वेबल टाइप यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोगों को गेट की जगह आप लोगों को सिर्फ डिलीट करना है। तो यहाँ पर डिलीट स्टूडेंट लिख लीजिए। आईडी में आप लोगों के पास स्ट्रिंग या नंबर आप लोग सेंड कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। ऑब्जर्वेबल ऑफ स्टूडेंट ही है, और http client.get गेट की जगह आप लोगों के पास आ जाएगा डिलीट। इतना सा अंतर आप लोगों के पास होगा। आईडी पैरामीटर इसमें भेजा जाएगा यहाँ से, तो आप लोग यहाँ पर आईडी पैरामीटर भेज सकते हैं, डॉट डिलीट। ओके, इतना हो गया आप लोगों के पास।
तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास जो है गेट स्टूडेंट की जगह आप लोग जो है डिलीट स्टूडेंट कॉल कर सकते हैं और आईडी यहाँ से आप लोग भेज सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो राउट है वो यही बताता है आप लोगों को। देखिए एक्शन है और फिर उसके बाद में ये है। ओके, तो ये सब कुछ अच्छा हो गया। अब हमारे पास जो समझने लायक बात है कि वो है व्यू स्टूडेंट में हमारे पास जो है, जो हम लोगों ने अपडेट में किया था वही हम लोगों को डिलीट में करना है। अपडेट में बस हम लोगों ने एक स्टूडेंट डाटा और सेंड किया था यहाँ से, वो हम लोगों को नहीं सेंड करना है। बाकी सारा का सारा कोड सेम है, क्योंकि हम लोगों को जो स्नैक बार यूज़ करनी है वो भी हम लोग इसी में यूज़ करेंगे, लेकिन जस्ट आफ्टर 3 सेकंड के बाद हम लोग जो है इसको रिवर्ट बैक कर देंगे स्टूडेंट्स की लिस्ट के ऊपर। बस वो एक्स्ट्रा करना है और बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ से हम लोग जो अपडेट स्टूडेंट वाला जो डाटा है वो उठा लेंगे, जस्ट कॉपी कर लेंगे और डिलीट वाले में हम लोग एज इट इज जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब ये आ गया दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट। जस्ट इसको आप लोग कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको जो है पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये भी आप लोगों ने कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पर आप लोगों को करना है डॉट डिलीट स्टूडेंट को कॉल करना है और आईडी उसमें भेजनी है आप लोगों को। ठीक है, तो आईडी जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पर वो वहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो हम लोग या तो नंबर यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट डाटा डॉट आई, ये भी आप लोगों का नंबर, और वहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज़ कर रखी, तो जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एज ए नंबर यूज़ करते हैं, तो नंबर ही हम लोग यहाँ पर भी एपीआई के अंदर जो है यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर सही हो गया। सब्सक्राइब डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स में हमारे पास आ गया स्नैक बार स्टूडेंट अपडेटेड अनडिफाइंड और ड्यूरेशन 3000 आ गया। तो स्टूडेंट डिलीटेड हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास जो है ये होना चाहिए कि ड्यूरेशन 3 सेकंड में वो स्नैक बार आप लोगों को दिखाई देगी, लेकिन 3 सेकंड बाद आप लोगों को ये जो लिस्ट है वो 2 सेकंड के बाद आप लोगों को रिडायरेक्ट भी हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेट टाइम आउट नाम से एक फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट का, वो टाइपस्क्रिप्ट में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रैकेट्स की जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ज़्यादा खलती है एक्चुअली में, कि कौन से ब्रैकेट्स जो हैं ओपन हैं, कौन से ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लोज हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो एक्चुअली में खलती है। और इस चीज़ को सॉल्व जो है करना भी चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली में ज़्यादा है कम है, इन चीज़ों को जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा टिपिकल है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे कोड के अंदर, और हम लोगों को यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है उसमें एक राउटर नाम से बनाना पड़ेगा, क्योंकि राउटर में एक नेविगेशन के नाम से एक लिंक आता है जिससे हम लोग डायरेक्टली मूव कर सकते हैं किसी भी पाथ के ऊपर। तो राउटर कोलन राउटर, उप्स दिस डॉट राउटर नहीं करना था, हम लोगों को प्राइवेट राउटर नाम से एक वेरिएबल जो है राउटर का क्रिएट करना था। तो यहाँ पर लिखे प्राइवेट राउटर, राउटर लिखना है आप लोगों को। जो क्लास फाइल है वो राउट नहीं है, राउट तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास क्लास जो फाइल है वो राउटर है, कोलन राउटर। ओके, तो ये हो गया। अब राउट के थ्रू जो है सेट टाइम आउट पहले हम लोगों को फंक्शन करना होगा, उसके बाद में हम लोग चलेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारी स्नैक बार हो गई थी, और यहाँ पर हम लोग करें सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट जो है वो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन है, और ये टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अंदर हम लोगों को यूज़ करना है दिस डॉट राउटर डॉट, अरे राउट कहाँ से आ गया, ये राउटर यूज़ करना है, राउटर डॉट नेविगेट, अरे
बाई URL, नेविगेट बाई URL हम लोगों को करना है और उसमें हम लोगों को वो जो पाथ है वो डिफाइन करना है। तो पाथ जो है हमारा, जो हमारी राउटिंग है उसमें डिफाइंड है, आई थिंक स्टूडेंट्स के नाम से था, स्टूडेंट्स से ही है जहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो जस्ट कॉपी कर लेते हैं और उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद में हम लोगों को लिखना है कि कितने सेकंड के अंदर ये वहाँ पर चला जाएगा, कितने टाइम डिले के बाद ये वहाँ पर चला जाएगा। तो वो जो ब्रैकेट्स हैं उसके बाद में आप लोग लिखें यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड के बाद ये यहाँ से मूव हो जाएगा इस लिस्ट के ऊपर। ये टाइम डिले है आप लोगों का। तो ये हम लोगों ने कर दी है। अब फिर से वही ब्रैकेट्स वाली प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, ये तो हटाते हैं हम लोग, इतना इनफ है। तो ये ब्रैकेट्स वाली प्रॉब्लम हो गई। और ये सारा फंक्शन हम लोगों ने अपडेट में लिख दिया है, तो यहाँ से भी हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा सेट टाइम आउट तो हम लोगों को किस में लिखना था, डिलीट वाले उसमें लिखना था। तो सेट टाइम आउट दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट URL, नेविगेट बाई URL, ये डिलीट में लिखना है। तो यहाँ से जस्ट हम लोग इसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद ये प्रॉब्लम तो यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी और उसके बाद में हम लोग ये चीज़ जो है डिलीट में लिखेंगे। तो ये तो गए रिजॉल्व, ओके। और ये डिलीट वाले में हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको, ओके। तो पहले से इसमें है लगा हुआ तो ये हटा देते हैं, ओके। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर कि डिलीट का फंक्शन सही काम कर रहा है और 2 सेकंड के बाद ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स लिस्ट पे डायरेक्टली मूव करेगा या नहीं। तो अगर तो इसको हम लोग सुनील के नाम से जो डाटा है उसको हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट स्टूडेंट डिलीटेड, और उसके बाद में मूव कर दिया 2 सेकंड में, ओके। तो एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने डाटा को डिलीट कर लिया है। और आप लोगों को ये वीडियो अगर देखकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को अच्छे वीडियो लगते हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टिपिकल चीज़ें सिर्फ टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल पर ही आप लोगों को मिलेंगी और पूरी चीज़ें भी आप लोगों को टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल पर ही मिलेंगी। 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे जिसमें पूरा डिटेल्ड में हर चीज़ आप लोगों को समझाई जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी कीड़ा आगे बढ़े तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। धन्यवाद।